चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो नया चैप्टर आपका है, एक्चुअली जो बेसिक जिसके लिए हमने अभी तक पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर। यही है ना, यही है एग्जैक्टली, फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। सो ये आपका नया चैप्टर है। इससे पहले हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी सीखी थी वो सारी मेहनत हमने इसी के लिए की थी। हमें आज समझना है फोर्स किसे कहते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे पैरामीटर्स थे, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी सीखे या वेक्टर क्वांटिटी। बता दो किसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी अध्ययन? जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल डिस्टेंस। शाबाश। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं बोल सकता कोई, आपके पास लेक्चर्स भी, आप रिवाइज कर सकते थे। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी। हाँ, क्यों उसको वेक्टर? एग्जैक्टली, स्पेसिफिक डायरेक्शन। बाबर आप बता दो कोई एग्जांपल। शाबाश, बता दो। वेलोसिटी के बगैर कोई वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है वो? शाबाश, हाँ, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना? ध्यान रखो। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है, नो प्रॉपर डायरेक्शन। एग्जांपल के तौर पे टाइम है, टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और प्रॉपर डायरेक्शन, और वेक्टर लॉस को भी ओबे करता है। वहां मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। वो क्या होते हैं, हायर क्लास में आप पढ़ोगे। अब एग्जांपल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अच्छा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? वेक्टर। और एक क्वांटिटी वहां पढ़ी थी वो फोर्स पढ़ा था, है कि नहीं? फोर्स भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, किसकी सर? जो हमारे पास वहां पे वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली अ फोर्स? अगर हमें फोर्स को डिफाइन करना होगा, क्या होता है हमारे पास फोर्स? अगर मैं आपसे कह दूं फोर्स किसे कहते हैं, बता दो किसे कहते हैं फोर्स? शाबाश, पुश और इज कॉल्ड फोर्स, वही। सो मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, मान लीजिए आपके पास बॉडी है। इस बॉडी को मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जो एक्सटर्नली मैंने दिया, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है ना। मींस इसका क्या हो रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट, है ना सर? इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं समझा दूंगा। ये बॉडी है, कोई एक्सटर्नल एजेंट जिसने इस पे या तो पुश किया या ऐसा कर सकते हो, कोई ऐसा आ जाएगा अल्टीमेटली इसको क्या करेगा सर? पुल करेगा, है ना सर? इतना ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग को कोई ना कोई आके स्ट्रेच करेगा, है ना सर? ऐसे करके मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो, आपने अल्टीमेटली यहां पे स्ट्रेच किया, इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगी, है ना सर? और वो स्ट्रेचिंग ऐसी भी की, या तो आप कंप्रेस कर सकते हो, है ना सर? कंप्रेस कर सकते हो, या पुश कर सकते हो या पुल कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी जहां पे भी स्ट्रेचिंग आ जाए, कहीं पे भी जहां पे भी कंप्रेशन आ जाए, कहीं पे भी जहां पे पुश आ जाए, कहीं पे भी जहां पे पुल आ, या कोई बॉडी, ये जमीन है, ध्यान रखो, ये जमीन है और इस जमीन पे कोई ना कोई यहां पे आपके पास बॉडी है। इस बॉडी को आपने क्या किया? लिफ्ट। क्या किया सर? लिफ्ट किया। जब भी ऐसी सिचुएशंस आपके पास आ जाएगी, जब भी किसी बॉडी पे या तो पुश करो या तो पुल करो या तो स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, लिफ्ट करो, कोई भी इन चीजों में से आप कहते हो कि किसी भी ना किसी बॉडी पे जब ये चीजें किए जाएंगे तब आप कहते हैं फोर्स इज सेड टू बी डन। आपने वहां पे फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है। सो नथिंग बट फोर्स, अगर आपको डिफाइन करना होगा, फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ये इस बॉडी के बाहर से, एक्सटर्नल
एजेंट आप दे रहे हैं, कोई और चीज दे रहा है, इन द फॉर्म ऑफ शाबाश, किस फॉर्म में बता दो, किस फॉर्म में आ सकता है, पुश शाबाश, पुल आ सकता है शाबाश, स्ट्रेचिंग आ सकता है, अच्छा कंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है ना, कंप्रेशन, अच्छा शाबाश, और एक चीज आपने बता दिया, क्या बताओ शब, हाँ हाँ लिफ्ट, ठीक है, और एक ऑसिलेशन, सुना है ना सर, मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम घड़ी देखी है ना, आपने देखा होगा ये बॉब इसमें होता है, अल्टीमेटली आप डिस्प्लेस करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या करता है सर, ऑसिलेट करता है ना सर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है, तो यहां पे ऑसिलेशन भी हो सकती है, ऑसिलेशन, तो हम कहेंगे हमारे पास फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, ये बॉडी में खुद प्रेजेंट नहीं होता है, आपके पास एक्सटर्नली कोई ना कोई चीज जो इस पे ये चीजें अप्लाई करता है, वेदर की किस फॉर्म में, या तो आप पुश के फॉर्म में, या तो पुल, स्ट्रेच करो, कंप्रेशन करो, लिफ्टिंग करो, जो भी चीज आपके पास आ जाए, इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, फोर्स कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल टू अ बॉडी, जिस तरह आपने पढ़ा है, जरूरी नहीं पुश की फॉर्म में, ये पुल की फॉर्म में भी, स्ट्रेचिंग की फॉर्म में, लिफ्टिंग किसी भी फॉर्म में आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ध्यान से यार को यहाँ पे ध्यान, ये आपके पास बॉडी है, ये आपके पास बॉडी है, मान लीजिए इसका मास m है, मान लीजिए इसका मास, मैंने इस पे फोर्स दिया, ये आपके पास बॉडी थी, इसका मास m था, इस पे आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ध्यान रखना, ये फोर्स F मान लीजिए, फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं सर, F से करते हैं, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, अब ये फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्या होगी सर, डिस्प्लेस होगी ना, मान लीजिए ये बॉडी इधर से लेकर इधर तक पहुंची, यही बॉडी आपके पास इधर से लेकर ये इनिशियली यहां पे थी, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया ये फाइनली यहां पे पहुंची, अगर फाइनली यहां से यहां तक पहुंच तो इसका कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा सर, डिस्प्लेसमेंट के माने क्या है कि मान लीजिए जब भी बॉडी मूव करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि जब भी डायरेक्शन आप कंसीडर करोगे, मान लीजिए 10 मीटर ये दूर गई बॉडी, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में, ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, आपके पास मान लीजिए, ध्यान रखो, ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, किस पे थी सर, अगर ये रेस्ट पे थी, अगर ये बॉडी रेस्ट पे थी, अब रेस्ट पे मतलब कि इसकी स्पीड कितनी होगी सर, 0, तो इनिशियल स्पीड जो कि हम u से करते हैं, अगर वेलोसिटी की बात करूं तो u पे वेक्टर डालेंगे, क्या डालेंगे, आपको मालूम है कि अगर वे किसी भी आपके पास क्वांटिटी पे एरो डालता हूं ऊपर, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर, 0, मैं यहां लिखता हूं, क्यों, क्योंकि ये बॉडी किस पे है सर, रेस्ट पे, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब आपने फोर्स दिया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी सर, हाँ इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जब भी डिस्प्लेसमेंट आता है कुछ वक्त लगेगा, इसको लगेगा ना डिस्प्लेस होने में कुछ ना कुछ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होता है ना सर, तो डिस्प्लेस हो गया, कुछ टाइम लग गया, तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगर इनिशियली ये रेस्ट पे था, फोर्स दिया, अल्टीमेटली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, मान लीजिए वो वेलोसिटी इसके पास है v, कितनी है सर, और वो वेलोसिटी v ये मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है, क्या है सर, ध्यान से ध्यान रखना, इन्हें गड़बड़ कैसे हो, ध्यान थे जो, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी थी, इनिशियली ये रेस्ट पे थी, अल्टीमेटली आपने फोर्स दिया जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो गई, हाँ अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगी सर, वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, फोर्स देने से जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अल्टीमेटली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ गई, मान लीजिए वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, v, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, हमने सीखा एक चीज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पर यूनिट टाइम, उस चीज को क्या कहते हैं सर, एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं सर, ये पढ़ा था ना, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, तो हम कह सकते हैं जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी हमने फोर्स अप्लाई किया, चल उसकी वजह से क्या क्या इंप्लीकेशंस आई,
क्या क्या इंप्लीकेशंस आई, माने कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस आपके पास आ गई। देखो इसकी वजह से आपके पास पहला फोर्स जब हमने डाला तो डायरेक्शन चेंज हो गई, हाँ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। दूसरा इट कैन चेंज स्पीड, कर सकता है ना सर। अच्छा तीसरा इट कैन चेंज वेलोसिटी। अच्छा और क्या कर सकता है, चेंज एक्सेलरेशन। और एक चीज शाबाश, इट कैन चेंज शेप, जिसकी वजह जो ये सारी चीज इसमें हम कहते हैं एक्चुअली इट कैन चेंज स्टेट ऑफ ए बॉडी। क्या कर सकता है, चेंज स्टेट ऑफ मोशन एक्चुअली, है ना सर। ध्यान रखो अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, ध्यान रखो। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, इधर से फोर्स आएगा, मैं कहां की तरफ जाऊंगा, इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी ना चेंज, तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज। दूसरा क्या चेंज होगा सर, स्पीड। कैसे, अभी मैंने समझाया। मान लीजिए मैं चल रहा हूं, मैं रेस्ट पे था, ध्यान रखो मैं रेस्ट पे था, फोर्स पीछे से किसी ने दिया, चाहे पुल फॉर्म है, पुश फॉर्म है, किसी भी फॉर्म है, तो अल्टीमेटली मेरी स्पीड क्या होगी सर, इंक्रीज, है ना। पहले रेस्ट पे था, अब मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखो अगर मैं यही फोर्स की वजह से मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूं, इनिशियल से लेकर कहीं फाइनल पॉइंट तक पहुंचा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हाँ। जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया ना सर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। तो मेरी वेलोसिटी भी क्या होगी सर, चेंज। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड, क्योंकि जो स्पीड है वो होते फास्ट, कितना फास्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, वेलोसिटी वो शॉर्टेस्ट वेलोसिटी होती है जब कोई बॉडी डिस्प्ले करती है with respect to time। शाबाश। स्पीड, स्पीड हो गई है टाइम बाय डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम किन टाइम बाय डिस्टेंस। अरे देखो मैंने समझाया, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान थे। वेलोसिटी के माने है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फर्क ये है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी पढ़ा था ना हमने, स्पीड हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम s बाय t या d बाय t लिखो। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, v पे एरो डालता हूं मैं, ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिस पे एरो डालते हैं डिवाइड बाय टाइम। फर्क क्या है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं है क्योंकि वहां पे डिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। डिस्टेंस, सपोज मैं इधर से, ध्यान रखो मैं इधर से इधर गया, फिर इधर से उस पॉइंट पे गया, फिर उधर से उस पॉइंट पे गया, कितनी डिस्टेंस कवर की, इतना पाथ। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, इधर से ये डायरेक्शन, उधर से ये डायरेक्शन, उधर से ये डायरेक्शन। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या किया, इनिशियल से फाइनल तक ये वाला, है ना सर, ये शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आए, किसका कंसेप्ट आएगा, वेलोसिटी। जब भी डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, किसका कंसेप्ट आएगा, जब भी डिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, किसका आएगा, स्पीड। जब भी डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आएगा, किसका आएगा, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के साथ स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के साथ सर वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में हम डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज नहीं करते, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। मानिए फोर्स दूं, जब मैं फोर्स दूंगा तो डायरेक्शन भी चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी सर, चेंज। अच्छा जब वेलोसिटी चेंज, अभी देखा वेलोसिटी जब चेंज होगी, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी बॉडी की क्या होगी सर, चेंज होगी ना, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। सो स्पीड कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी, स्पीड कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, it can change velocity of a body, it can change also acceleration of a body। वो अगर कहां बॉडी ना रेस्टस मस, ये एक मोशन मस, स्टेट ऑफ मोशन में, तो स्टेट भी चेंज कर सकता है आपके पास, या मोशन में है आप इसको रेस्ट में ला सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉलर ने हिट किया बॉल को, बॉलर ने हिट किया बॉल को, अल्टीमेटली जो कैच पकड़ेगा ना वो इसको रुका रहा है ना, तो इसकी स्पीड थी कुछ, ये मोशन में था, अल्टीमेटली आपके पास ये किस में आ गया, आप रेस्ट में।
तो मोशन से रेस्ट, तो स्टेट हो गई चेंज। अच्छा दूसरा, स्पीड थी कुछ, बॉलर ने स्पीड थी कुछ, बॉलर ने बॉल मारी, अल्टीमेटली बैट से आपने क्या किया, हिट, तो इस बॉल की डायरेक्शन क्या किया आपने, पहले चेंज, और जिस स्पीड से बॉल आ रही थी आपने हिट किया उससे तेज, तो इसलिए इसकी स्पीड भी क्या किया आपने, चेंज। किसी डायरेक्शन में आ रही थी आपने डायरेक्शन भी क्या की, चेंज, तो वेलोसिटी भी चेंज। अच्छा दूसरा, अल्टीमेटली आपने हिट करके बॉल जब मूव करती है तो उस स्पीड से नहीं, क्योंकि धीरे 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 अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से अल्टीमेटली वहां पे आपके पास बॉल रुक जाती है ना, तो उसकी मोशन भी क्या हो सकती है वहां पे सर, चेंज। तो ज्यूरिंग आपके पास जितनी भी आपके पास प्रोसेस होती है, शेप तो चेंज हो सकती है। अच्छा शेप की एग्जांपल दो, कहां पे शेप चेंज हो, फुटबॉल खेलिए, हाँ जब किक मारते हैं आपने देखा वो कंप्रेस होता है पहले, है ना पहले कंप्रेस, आप फोर्स लगाते हो ना वो कंप्रेस होता है। इवन दो जब बैट से उस बॉल को मारते हैं ना, लेदर बॉल को, एग्जैक्टली बॉल से जो बॉल आपके पास है ना, इवन लेदर बॉल भी उसको हिट करते हो ना बैट से, उसकी भी शेप चेंज होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली अपनी जगह पे वापस आता है। हाँ एग्जैक्टली, या बलून आपके पास है, आप उसको क्या करते हो, कंप्रेस, है ना, पुश करते हो अंदर की तरफ, तो इसकी शेप क्या होती है सर, चेंज, फिर आता है अपनी जगह अलग बात, लेकिन शेप भी क्या कर सकते हैं आप सर, चेंज। तो ये सारी इंप्लीकेशंस है फोर्स की वजह से, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं चेंज यहां पे कर सकते हो। आई बात मेरे समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अच्छा अब मसला है कि फोर्स को कैसे मेजर करते हो आप, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ, ये कल का सारे एग्जाम्स में, जब भी मैं एग्जाम लूंगा आपका परसों, जो वीकली टेस्ट आपका होगा उसमें ये पूछा जाएगा वेदर, हाँ वेदर वो आपके सिलेबस में है या नहीं, बेसिक चीजें भी जो मैंने पढ़ाई वो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा मेजरमेंट कैसे करेंगे फोर्स का, आप कैसे मेजर करोगे फोर्स, देखिए एक तरीका ये है कि आपके पास बॉडी है, ये एक बॉडी थी, ध्यान रखना इसका मास कुछ m है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास कुछ m है। अब इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, मान लीजिए F1, सब इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए वो F2 है, कितना है सर, ये F1 है और ये F2 फोर्स है। अब मुझे मेजरमेंट करना है कि F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है, F1 ज्यादा है कि, एक तरीका है आप फिजिकली देख सकते हो, आपने फोर्स दिया, कौन ज्यादा मूव किया, एक तरीका ये है, मूव अगर ज्यादा तेज ये किया तो इसका मतलब ये है कि इस पे फोर्स क्या था सर, ज्यादा। लेकिन जरूरी ऐसा भी नहीं है, ये वजन पे भी डिपेंड करता है कि अगर इनका मास डिफरेंट होगा तब उस पे भी फर्क पड़ेगा, मास ज्यादा है फोर्स उस पे देना कम है कि ज्यादा है, कम। अगर मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, उसको हिलाना आसान है कि एक साइकिल को हिलाना, क्यों, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, तो ये मास पे भी डिपेंड करता है। सर एक तरीका तो आपने ये बता दिया, लेकिन इसमें एरर आ सकता है आपके पास, मतलब कि आपने बता दिया कि जिस पे ज्यादा फोर्स, जो ज्यादा मूव करेगा उस पे आपने ज्यादा फोर्स दिया, जो कम मूव करेगा उस पे कम फोर्स, लेकिन वजन पे भी वहां पे डिपेंड करेगा। अब मेजरमेंट के लिए आपके पास एक वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर मैं बता दूं ये इतना वैल्यू, सब 10 kg ज्यादा कि 20 kg, आपने कैसे बताया, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है ना सर, मैग्नीट्यूड वैल्यू आपके पास है। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, उस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ये फोर्स ज्यादा है कि कम है, ये फोर्स ज्यादा है कि कम है, अगर आपके पास एक वैल्यू क्वांटिटी आपके पास यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, फोर्स को हम मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, यूनिट जो इसका है दैट इज न्यूटन, क्या है सर, न्यूटन। जिस तरह मास को किस में मेजर करते हो, मास को किस में मेजर करते हैं, चुप करो, किस में मेजर करते हैं मास को, मास को किस में मेजर करते हैं, शाबाश, कत मच करा, ध्यान क्या है आपका, आप दाएं बाएं उधर इधर देख रहे हो। मास को किस में मेजर करते हैं, केजीज में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड्स में। आप आवर्स में भी कर सकते हो, है ना, ये भी यूनिट एक आपके पास है। आप मिनट्स में भी कर सकते हो, ये भी आपके पास यूनिट है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ का डिस्टेंस, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसमें कर सकते हैं। अब कुछ यूनिट होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, जो कि स्टैंडर्ड, जो कि हर कोई लेगा। आप अलग बता दोगे, मैं अलग बता दूं, कोई अलग बता देगा, जो स्टैंडर्ड है
उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट, ध्यान रखो, उसको हम क्या कहते हैं सर, एसआई यूनिट, ठीक है। ये भी हमारे पास है कौन सा यूनिट सर, एसआई यूनिट, कौन सा सर, इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, आप इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, हर कोई बोलेगा डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, और मास को केजी में मेजर करते हैं। आपको बात है समझ। ऐसा यूनिट अगर आपको देखना होगा, मास का क्या है, पोफ, ठीक है, केजी। टाइम का क्या है, टाइम को आप सेकंड में करते हो। लेंथ का क्या है सर, मीटर में आप करते हो। इसी तरह फोर्स को किस में, ऐसा यूनिट इसका क्या है सर, न्यूटन। तो कहीं मैं बता दूं, अगर F1, ध्यान रखो, अगर आपके पास, मेरे पास है 10 न्यूटन, दूसरा है 30 न्यूटन, आप डायरेक्टली बता दोगे ये तो कम है इससे, है ना सर, 10 न्यूटन कम है किससे, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू बता दिया, है ना सर। तो 30 न्यूटन इज मोर एज कंपेयर टू 10 न्यूटन। अब सर क्या हमेशा मुझे ये गिवन होगा, नहीं। जब भी कोई बॉडी होगी, ध्यान रखो, अगर कोई बॉडी होगी जिसका कुछ ना कुछ मास है m, जिसका कुछ ना कुछ मास है, और अगर वो मूव कर रही है विथ सम एक्सेलरेशन a, किस एक्सेलरेशन से, a, अगर आपने जब फोर्स दिया F, जब फोर्स F देंगे, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो कितनी रखी मैंने, a, तब ये जो फोर्स होगा बराबर, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू F इज इक्वल टू m इंटू ए। आप लिख सकते हैं फोर्स का मेजरमेंट, फोर्स इट्स इक्वल टू मास, हाँ, m इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन। बताओ बराबर, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है ना। ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो, जब भी बॉडी आपके पास है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किस किस फॉर्म में कर सकते हो, ये फोर्स किस फॉर्म में दे सकते हो, पुश में, और इससे पूछ रहा हूं, पुश और पुल और शाबाश, और किस फॉर्म में, और किस फॉर्म में, शाबाश, और किस फॉर्म में बताओ, लिफ्ट कर सकते हो, और शाबाश, कंप्रेशन, शाबाश, और ऑसिलेशन, और स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना। तो ये सारे तरीके हैं। अच्छा फोर्स की वजह से क्या क्या चेंज आ सकते हैं एक बॉडी में, स्वयं बता दो, शाबाश, और नहीं, फोर्स की वजह से एक बॉडी में क्या चेंज आ सकती है, शाबाश, नहीं, न्यूटन इज अ यूनिट, न्यूटन इट इज अ यूनिट, नहीं, प्लेस तो किसकी चेंज होगी, मींस पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन, न्यूटन नहीं है, इट इज न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। आप न्यूटन भी पढ़ सकते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इसकी है न्यूटन। ये दरअसल आपका जो दोस्त है ना उधर है, इसी ने आपको पहले बोला था न्यूटन, आप ही ने बोला था ना, इसी ने बोला था ना पहले, न्यूटन इसी ने बोला था, है ना। अब बेचारे इसको भी याद रहा कि न्यूटन है, न्यूटन नहीं है, न्यूटन है, ठीक है। तो अगर फोर्स को मेजर करना होगा, क्या फॉर्मूला आपके पास, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ध्यान थे, अगर ये बॉडी है, ये 20 kg की है, कुछ किलो सर, वो किलो 20, और आपने इस पे फोर्स दिया F, नहीं मालूम वो कितना है, और इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई दैट इज 30, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता दो फोर्स कितना है, तो आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है सर, 20 kg, एक्सेलरेशन 30 टू आएगा 600 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन्स। ये आपके पास प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी फटाफट बता दो फिर इसका क्या आएगा। अगर आपके पास एक बॉडी है, ये 1000 kg है, और इस पे आप फोर्स दे रहे हो, इस पे आप फोर्स दे रहे हो, इधर से फोर्स दे रहे हो, कितना सर, ये है 500 न्यूटन, कितना है सर, बता दो इसमें जो एक्सेलरेशन है ना वो कितनी प्रोड्यूस होगी, जल्दी फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, फटाफट
बाकी इंशाल्लाह इसमें कल देखेंगे।